Good morning, students, and I welcome you to Standard 2nd. Subject I'll be taking is EVS. Chapter 2. My name is Arpita Desai. Today we are going to start with uses of plants. Children, in previous chapter we learned about kinds of plants, and in this chapter we'll learn different uses of plants. प्लांट्स बहुत तरीके से उपयोगी होते हैं हमें. They are useful to us in many ways. We get food, oil, medicine, wood, paper, fiber and rubber from them. We get cereals from plants. Cereals क्या होता है पता है आप लोगों को? आप जो रोटी चावल सब खाते हैं उनको ग्रेन्स कहते हैं और उसी ग्रेन्स को हम सीरियल्स कहते हैं. They are rich source of essential vitamins and minerals. Some examples of cereals are wheat, rice, bajra and corn. आपके घर में जो रोटी पूरी वो सब बनता है वो व्हीट से बनता है और पुलाव और राइस यानी आप जिसको चावल कहते हैं वो राइस में से बनता है. Pulses. We get pulses also from plants. ये पल्सेस क्या होता है पता है आप लोगों को? जैसे मटर के दाने होते हैं ना जो छिलके में से निकलते हैं, उसी मटर को सुखाया जाता है और जब वो ड्राई सीड्स जो होते हैं वो पूरे साल हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हीं सब ड्राई सीड्स को पल्सेस कहते हैं. द फूड क्रॉप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in our healthy balanced diet. Pulses are annual crop. Some examples are pea, urad, moong and gram. We use different parts of the plants as vegetables. आपको पता है एक जो प्लांट होता है उसके स्टेम्प्स भी यूज़ होते हैं, लीव्स भी यूज़ होते हैं, रूट्स यूज़ होते हैं और फ्लावर्स, वुड, many things. Now we'll start with the roots. सबसे नीचे का हिस्सा. We eat the roots of some plants like radish, carrot and turnip. ये सब सलाड्स जो खाते हैं ना हम लोग कचुम्बर उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है. पर दूसरे भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जैसे पटेटो, वो भी रूट में होता है. That we use in vegetables. We also use stems of some plants like celery, अरवी and suran. ये जो vegetables है वो stems में होते हैं. We eat the leaves of some plants like cabbage, lettuce and spinach. जो पत्तियों वाले या ग्रीन सब्जीज होती हैं उनको लीफी वेजिटेबल्स कहा जाता है और इसमें मिंट, कोरिएंडर, बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स हैं जो लीफी है, पत्तियों वाले. ओके, नाउ विल गो विथ सम अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. वी ईट लीव्स of this all plants. Now I'll tell about the fruits we get from the plants. Fruits यानी जो वेजीज और फ्रूट दोनों जो भी उसके ऊपर होता है उसको उसका फ्रूट कहा जाता है. Fruit is also one of the part of plant which we use them in our food. The fruit of the plant means the veggies and fruits grown on them. For example, pumpkin, bottle gourd, cucumber and many more. और आपको एक और चीज़ बताऊं, हमें इन पेड़ पौधों से दवाइयाँ भी बनती है और ये दवाइयाँ हमें बहुत उपयोगी होती है. जैसे कि इसमें दिया है तुलसी लीव्स जो कोल्ड एंड कफ में यूज़ होती है. टर्मरिक यानी हल्दी, वो मम्मी दूध में मिला के या फिर अगर कहीं चोट लगी हो तो उस पर लगाने के लिए भी हल्दी इस्तेमाल होती है. और यूकेलिप्टस लीव्स होते हैं तो उसमें उसका जो ऑयल निकलता है वो भी मेडिसिन में यूज़ होता है.
We get oils also from plants. खाना पकाती है, उसके अंदर जो तेल या तेल जो इस्तेमाल होता है वो प्लांट्स में से मिलता है. We also get different oils like from mustard, groundnut, and sunflower. This oil we get by crushing the seeds of the plant. Coconut is a fruit of a plant and we get oil from it. We use this oil in many manners, like for applying in our hair or on our body, and we use for cooking also. We get fibers from plants like cotton plants, flax and jute. ये जो कॉटन प्लांट और फ्लेक्स होता है उसमें से कपड़े बनते हैं. कॉटन प्लांट पे जो कॉटन ग्रो होता है ना बच्चे, उसी कॉटन में से कॉटन क्लोथ्स बनते हैं. और जूट में से क्या बनता है पता है? जूट बैग्स बनती है, रोप्स एक्सेट्रा. वी गेट स्पाइसेस ऑल्सो फ्रॉम प्लांट्स. व्हाट आर स्पाइसेस? किचन में जो मसाले यूज़ होते हैं ना, जो खाने को बहुत टेस्टी बनाते हैं, उसको स्पाइसेस कहते हैं. स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू आवर फूड. दे आर dried seed, fruit, or bark of a plant. They are used for flavoring, coloring, or preserving of food. Some examples over here are clove, cardamom, and pepper. Now we'll go on the delicious and juicy fruits. किस किस को मैंगोस पसंद है? बहुत यमी होते हैं, सबको पसंद होते हैं. Mango, apple, pear, this all are juicy fruits we also get from plant. These fruits are seasonal. We also get different things from plant like tea, coffee, cocoa. Tea is made by drying the leaves of tea plant. Coffee is made from the coffee beans. And yummy chocolates, they are made from cocoa seeds. We also get sugar from sugarcane plant. Now we'll talk about flowers that are grown on plants. And flowers are so beautiful. They have different color, shapes, size, and even smell. These flowers are used for decorations and even in puja. Sweet smelling flowers like rose and jasmine are used to make perfumes. Trees and their uses. जैसे पेड़ जहाँ होते हैं उस पेड़ में से आप जो लोग बैठते हो वो बेंच, टेबल, चेयर जो लकड़ियों का बनता है, ये सब कुछ फर्नीचर कहते हैं. और ये फर्नीचर ट्रीज़ में से बनता है. और एग्ज़ाम्पल जिस ट्री का ज़्यादा उपयोग होता है ये सब बनाने में वो है शीशम एंड टीक ट्री. अच्छा, आप लोगों को जो किताब यूज़ करते हो उसके पन्ने किस में से बनते हैं, किसी को पता है? I'll tell you. They are made from bamboo and pine tree. We also get rubber from rubber tree. It is used for making eraser and tires. Wood is also used as fuel. Plants play very important role in our life. आप लोगों ने सीखा इसमें कि प्लांट्स कितनी ज़रूरत पूरी करता है हमारी. उसमें से हमें खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें और घर बनाने के लिए और काफ़ी अलग 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 चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं. प्लांट्स मेक एयर प्योर.
by adding oxygen and removing the carbon dioxide. हम जब ब्रीद इन करते हैं ना तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और ये ऑक्सीजन कैसे बनता है? प्लांट्स जो हवा में खराब प्रदूषित जो होता है वो सब कुछ अपने में ले लेता है, और जब उसमें से वो चेंज करके ऑक्सीजन बाहर निकालता है वो हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं. प्लांट्स गिव अस शेड. व्हेन dead plants mix with soil, the soil is converted into fertile soil. जो भी सब सूखे हुए पत्ते होते हैं और उन सब पत्तों को सॉइल के अंदर मिक्स करके ज़मीन में डाल दिया जाता है. जब वो सब कुछ डिकम्पोज होता है तो सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है, यानी वो फर्टिलिटी वाली सॉइल में से बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे और उग सकते हैं. All the living beings, directly or indirectly, depend on plants for food. Plants make the earth beautiful place to live in. I end up this chapter over here. Hope you all have understood it. Thank you.